खुश करने का तरीका ये है कि उसके खासाने खुदा से मोहब्बत हो, ताकि वो मोहब्बत में आकर इल्म के नूर को दिल में दाखिल कर दे। इस अहद में, इस ज़माने में इल्म ज़रूरी है। और ये कहना कि दुनियावी इल्म अलग है और दीनी इल्म अलग है, सारे इल्म एक ही हैं। शाखें तो जब फूटती हैं जब वो इल्म नूर बनकर दिल में आता है। जब इल्म आ गया तो चाहे तो दुनियावी इल्म के रास्ते पे चला जाए और दीन के इल्म को भी साथ साथ रखे। बाबे इल्म एक ही है, सारा इल्म मिले वहीं से। बस फर्क ये है कि मगरिब ने वो हिस्सा इल्म का ले लिया जाफर सादिक से जिसे साइंस कहते हैं। हमारे जहन वहां तक नहीं पहुंचे, हम तो तारीख में उलझ कर रह गए, वो आगे बढ़ते चले गए। अभी वक्त गुजरा नहीं, घाटे के साए से निकलकर ईमान की छांव में आओ तो समझ में आएगा कि वही इल्म जो मगरिब ले गया यहां भी मौजूद है। वो इल्म यहां मौजूद है, यहां मौजूद है। देखिए, इल्म पर सियासत के साए नहीं पड़ने चाहिए। हमारे अंबिया ने सियासत से इल्म को बचाया। अगर सियासत आ जाए तो इल्म नहीं आता। इन दोनों में दुश्मनी है। एक दरवाजे से सियासत दाखिल होती है, इल्म दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। इल्म के लिए रुजूबे कल्ब है, मोहब्बत है। कल्ब माने मार्फत के साथ जब इल्म आ गया, अब जो चाहे फतह कर लो, जो चाहे तस्कीर कर लो, इसलिए कि इल्म में बड़ी ताकत है। और इल्म कोई लिमिटेड नहीं है कि कहीं पर आके ख़त्म हो गया। ना उसे लंबाई में नापा जा सकता है ना चौड़ाई में। इल्म हर आन बढ़ता जाता है, बढ़ता। इल्म की कोई हद नहीं है। चूंकि हद नहीं थी इसलिए जाफर सादिक ने मजलिस रखी कि 1400 बरस गुजर जाए, समझना इल्म अभी खत्म नहीं हुआ। ये इल्म है, ये इल्म है, ये इल्म है। मजलिसें कोई जरूरी नहीं कि महदूद कर दो, कम कर दो, नहीं, जितनी चाहे बढ़ाते जाओ ताकि इल्म बच्चों को मिलता जाए। सब्र भी इल्म है, हक भी इल्म है, ईमान भी इल्म है, अमल साले भी इल्म है। इल्म समझ कर लो लेकिन नूर के साथ साथ हो, तब समझ में आएगा कि हक क्या है और सब्र क्या है। अल्लाह अकबर, क्या परेशानी है। आपने सिर्फ रसूलुल्लाह की जिंदगी से फुतूहात ले ली, लेकिन कभी गौर किया कि फुतूहात का हिस्सा ज्यादा है या सब्र का हिस्सा ज्यादा है? भाई तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। हाँ, जिहाद किया पैगंबर ने, दिफाई जिहाद किया, काफिरों से जिहाद किया, लेकिन 23 बरस की जिंदगी है। 13 बरस मक्के में सब्र किया, जिहाद तो नहीं किया। तो 13 बरस सब्र के हैं, 10 बरस मदीने के बचे, उसमें भी बद्र से लेकर फतेह मक्का तक, हुनैन आखिरी लड़ाई, 8 बरस बनते हैं जिहाद के। उसमें से भी मुबाहिला निकाल दीजिए, फतेह मक्का और तबूक निकाल दीजिए, इसमें लड़ाई नहीं हुई, बास मैदानों में लड़ाई नहीं हुई। तो जिहाद के कुल 7 या 8 बरस बनते हैं और सब्र के 13 बरस बनते हैं। पत्थर आ रहे हैं, गलाजत फेंकी जा रही है, ओजड़ी फेंकी जा रही है, जुल्म हो रहा है, मक्के से निकाला जा रहा है। सब्र सब्र सब्र। लेकिन जब हुक्म आ गया कि अब ये आपके शहर पर हमला कर रहे हैं, ये आपके दुश्मन हो गए, अब इन्हें तलवार की शान दिखा दीजिए, अब इन्हें दिखा दीजिए कि जिहाद क्या है। आप इन्हें बताइए कि हम ये भी कर सकते थे और कर सकते हैं। मक्के में नहीं किया, लेकिन अब हुक्म मिल गया है। बद्र हुई, फिर उहद हुई, और खंदक और खैबर, एज़ाब और खैबर की 2 लड़ाइयाँ 7 हिजरी तक सब झाग की तरह बैठ गए। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि अमन वाला पैगंबर तलवार भी खींचेगा, तलवार भी खींचेगा। तो अब पैगंबर की जिंदगी के 3 बड़े अदवार हो गए। अगर आप गौर करें, वो 3 अदवार क्या हैं, गौर कीजिएगा मेरे भाई। 3 अदवार, यानी एक दौर ऐसा है पैगंबर की जिंदगी का जिसमें दीन को बनाना है,
उतर रहा है, उतर रहा है, हुक्म देते जा रहे हैं, दीन बनता जा रहा है, दीन बनता जा रहा है। एक दौर, दूसरा दौर, मदीने आने के बाद अब उसी दीन को जिसे बनाया, उतरने के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, तंजील के मुताबिक उम्मत बनाई, दीन बनाया, अहकाम सुना दिए कुरान के, एक दीन तरतीब पा गया, बन गया। अब दीन को फैलाना है। अब जब दूसरा दौर खत्म हुआ, फैला भी चुके, तो अब तीसरा दौर शुरू हुआ, अब दीन को बचाना है। अब जाहिर है कि पैगंबर के लिए ये मसला कोई ऐसा नहीं कि आप इसको समझ न सकें। जब मूसा को हुक्म हुआ कि जाओ जाके तबलीग करो, फिरौन बड़ा सरकश हो रहा है, उसे समझाओ, तो मूसा ने कहा मैं अकेले कैसे जाऊं, मेरे भाई को हारून को मददगार के तौर पर मेरे साथ कर दे। तो मूसा के साथ हारून को कर दिया गया कि दोनों भाई जाओ। तो अब पैगंबर की जिंदगी में 3 अदवार हैं, तो अपने परवरदिगार से रात की नमाजों में मांग लिया कि पहला दौर जब दीन बनाना है मददगार दे, दूसरा दौर जब दीन फैलाना है मददगार दे, तीसरा दौर जब दीन बचाना है मददगार दे। तो अल्लाह ने कहा तीनों मददगार एक ही घर से मिलेंगे। जब दीन बनाओगे तो अबू तालिब होंगे, जब दीन फैलाओगे तो अली होंगे, जब दीन बचाओगे तो हुसैन। दादा बेटा पोता, दादा बेटा पोता। अब गौर कर लीजिए, पहला दौर मुख्तसर है, जब दीन उतरा और पेश किया गया, तो अबू तालिब कदम कदम पर साथ हैं, नुसरत कर रहे हैं, और दीन इस तरह तरतीब पा गया अबू तालिब की मोहब्बतों से। अब मदीने आ गए, अब दीन फैलना शुरू हुआ। अली के अलावा कोई है जिस पे जुल्फ़िकार भेजी गई है? अब तलवार है, ठीक है, फैल गया। अब मुश्किल घड़ी आई, बचाना है, बना फैला, अब बचाना है। देखिए पहला दौर बनाने का उसकी लिमिट है, 13 बरस में बना, मदीने के 10 बरस में फैला। बचाना जो है वो पैगंबर के विसाल से लेकर कयामत तक सबसे बड़ा पीरियड है। तो अबू तालिब को जो हिस्सा मिला वो मुख्तसर था, अली को जो हिस्सा मिला फैलाने का वो मुख्तसर था, सबसे बड़ा हिस्सा हुसैन को मिला कि नबी की वफात से लेकर कयामत तक हुसैन को बचाना है, इसलिए जिक्र सिर्फ हुसैन का होता है। बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। अब कोई नया ना नबी आएगा, ना अर्श से फरिश्ते उतरेंगे। बस हुसैन ने सन 61 हिजरी में यूं बचा दिया कि इतना ज्यादा इंतजाम कर दिया है कि ये बचाने का अमल कयामत तक खत्म ही नहीं होगा। बस बयान करते जाना, ना कायनात में ऐसा वाकया पहले हुआ था, ना होगा, ना होगा, ना हो रहा है। और ये याद रखिए कि माजी, हाल, मुस्तकबिल, बड़ी नाजुक सी बात कह रहा हूँ, माजी, हाल, मुस्तकबिल हमारे आपके लिए जो पल गुजर गया माजी है, आने वाला पल जो है वो मुस्तकबिल है, जो हो रहा है ये हाल है। परवरदिगार के लिए कोई चीज़ गुजरती नहीं, आती नहीं, ठहरती नहीं, उसके सामने जो कुछ है सब हो रहा है। वाक़े करबला हो रहा है, वो देख रहा है। हो रहा है। मैंने कहा ना एक कायनात है। हुसैन करबला में बताने आए कि हुकूमतें ये भूली हुई हैं कि एक और हुकूमत है। सिर्फ इतनी सी बात हुसैन को याद दिलानी थी कि तुम हुकूमत के नशे में ये ना भूल जाओ कि बस यही दुनिया है। सिकंदर बड़ा बातें था, पूरी दुनिया को फतह करने निकला, तो क्या फतह करता? ये दुनिया का गोला फतह हो जाता पूरा, फिर किधर जाता? चारों तरफ तो फजा थी, क्या दूसरे सैयारे में जाता? हुसैन ने बताया ये ग्लोब महदूद है, हुसैन की हुकूमत
हुसैन बताने आए थे हुदूद नहीं है, हुदूद नहीं है। हुसैन करबला में बताने आए थे कि छोटी सी दुनिया पर गर्रा ना करो, थोड़ी सी हुकूमत, भाई इतनी हुकूमत और मैं ये लेने आऊँगा, मुझे चाहिए। अरे जिसका नाना आलमीन के रब का नबी था, अगर आलमीन का रब है तो मोहम्मद आलमीन के नबी हैं, तो हुसैन आलमीन में नवासे हैं नबी के। कुछ न सियासत न कुछ हुकूमत, आखिरत समझानी थी। हुसैन घाटे से बचाने इंसानियत को आए कि ईमान को समझो, अमल साले को समझो, हक को समझो, सब्र को समझो। सूरह रहमान में अल्लाह ने कहा अगर तुम अल्लाह को नहीं मानते तो फिर हमारी दुनिया के किनारों से निकल जाओ। सूरह रहमान ये बता रहा है कि दुनिया के कोई दो किनारे हैं, कोई तलाश करके तो दिखाए। एक किनारा ये है, एक किनारा वो है। किनारे हैं जब तो क्या, निकल के तो दिखाओ। तो पता चला इंसान दुनिया के किनारों से निकल नहीं सकता। लेकिन चलो किनारे तो तलाश कर लें कि दो किनारे कौन से। एक किनारे का नाम है हसन, एक किनारे का नाम हुसैन। हसन और हुसैन के बीच से निकल के दिखाओ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लूलू वल मरजान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। तुम अपनी नेमतों को ठुकराओगे। हम दो इल्म और नूर के समंदर मिलाते हैं तो उसमें से दो मोती निकलते हैं। देखिए दोनों मोती पानी से निकलते हैं, बहर से निकलते हैं। एक लूलू मोती, मरजान ये भी पानी से निकल। मरजान का दरख्त समंदर की तह में होता है, मोती सीप के शिकम में होता है और सीप समंदर में होता है। जब हमने समंदर मिलाए तो उसमें से दो मोती निकले। अजीब बात है, मोती सब्जी माइल होता है, मरजान सुर्ख होता है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, एक इल्म नूर का दरिया सरकारे दो आलम थे। एक नूर और इल्म का दरिया अली थे और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा। जब ये दोनों नूर और इल्म के समंदर मिले तो हसन और हुसैन जैसे दो लूलू और मरजान नजर आए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह की नेमतों को ठुकरा रहे हो। कुफराने नेमत ना करो। हसन और हुसैन नेमत हैं, हसन और हुसैन नेमत हैं। बच्चे हैं बच्चे नबी के सामने। कायनात में अगर कोई मिसाल किसी नबी के घर में मिल जाए, दोनों बच्चों को देखकर कहा, हदीस तमाम सहाबा और अज़वाज से है, सब ने लिखा और मशहूर हदीस है कि बच्चों को देखकर कहा ये दोनों मेरे बच्चे, खड़े हों तो इमाम, बैठ जाएं तो इमाम, झूले में हो तो इमाम। पता चला बच्चे बचपन से इमाम हैं। उसी वक्त से तो सहाबा कहने लगे इमाम हसन, इमाम हुसैन। अरे ये लफ्ज़ इमाम बस अच्छा लग गया दो बच्चों के साथ। कोई भी हसन हुसैन का नाम बगैर इस लफ्ज़ के नहीं लेता। जब भी बोलेगा यही बोलेगा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। यानी इमामत को उतारा सजाने के लिए। अली भी इमाम, इब्राहीम भी इमाम है, इमामत है, लेकिन इमामत को सजाया दो बच्चों से। ये खड़े हों तो इमाम, ये बैठ जाएं तो इमाम। इसका क्या मतलब है? बैठ जाएं तो इमाम, यानी हसन सुलो कर लें और घर में बैठ जाएं फिर भी इमाम रहेंगे। हुसैन खड़े हो जाएं और कमर कस के करबला जाएं तब भी इमाम। सुले हसन भी इमामत है, करबला की लड़ाई भी इमामत है। तो हुसैन अपने नाना की दीन के बका के लिए 28 रजब 60 हिजरी में निकले। तन्हा नहीं, तय था। कुछ नाम लिखे थे, फेरिस्त थी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मशहूर मुफस्सिर हैं, मौला अली के शागिर्द।
सैकड़ों हज़ारों रवायतें उनसे हैं, तफसीरें भी उनसे। वो उनसे रावी ने पूछा, आप करबला क्यों नहीं गए? तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा, नाम लिखे हुए हुसैन के पास थे, उसमें ना एक नाम कम हो सकता था ना एक नाम ज़्यादा हो सकता था, उस फेरिस्त में हमारा नाम नहीं था। अब वो नाम अगर लिखा है, कितनी ही दिक्कत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से तो आएगा। हुसैन खुद उससे कहेंगे, आओ, नाम है। रास्ते में ज़ोहरे कैन मिल गए, आ जाओ, नाम है। कूफे से मुस्लिम इब्ने औसेजा, हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए, ख़त लिख के हबीब को बुलाया, का नाम है, आ जाओ। देखिए, मक्के से लेकर मदीने तक जो साथ आ रहे हैं तो आप कहते जाते हैं, जाओ वापस जाओ। वो चले मेरे साथ जो औलाद को पेश कर सके कुर्बानी की राह में, जो अपना घर लुटवा सके, वो चले। लोग जब ये खुतबे सुनते तो खुद ही छट जाते थे। मजमे को हटाया, हबीब को कूफे से बुलाया, ज़ुहैर को उनके ख़याम से बुलाया। तो इससे पता चला अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो कह रहे हैं नाम थे, फेरिस्त थी। वही लोग आए थे जिनके नाम लिखे हुए थे महज़र में, और राह में हुर आ गया। पेशानी देखकर दिल में कहा, तेरा तो नाम यहाँ लिखा है, क्या तू बाग पर हाथ डाल रहा है? तुझे तो सुबह आशूर आ जाना है। हुर को माफ़ कर दिया, इसलिए के नाम था। हाँ, उसमें जवानों के भी नाम थे, बच्चों के भी नाम थे, हदिये के झूले वालों के भी नाम थे। दीने खुदा को ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत है, ज़रूरत है। लेकिन चलो, सब चलो, उनको चुनकर लाए हैं जो ईमान में कामिल हैं। इनका अमल साले देखना है तो पूरी ज़िंदगी अरबों के सामने है। ये जुमला 12 मैंने अपनी तकरीर में कहा है, और ये कीमती जुमला है। 1400 साल गुजर गए, करबला पे हज़ारों किताबें लिखी गईं, आज तक करबला के 72 की ज़िंदगी की एक छोटी सी गलती कोई नहीं बता सका। एक छोटी सी गलती। सहाबा थे, हबीब थे, ज़ुहैर थे, मुस्लिम इब्ने औसेजा थे, कहीं कोई एक रवायत होती तो फिर अब्बास का क्या कहना, फिर अली अकबर का क्या कहना, फिर मुस्लिम इब्ने अकील का क्या कहना। अल्लाह अकबर। और झूले में अली असगर थे, नन्ही सी कब्र बनाकर, हाथों में अभी मिट्टी भरी थी, खैमे पे नजर डाली, घोड़े पे सवार हुए, मैदान में आए, खुतबा दिया। खैमे में 2 बार रुखसत होने गए, बहनों से, बेटियों से, तमाम बीबियों से हुसैन रुखसत हुए। रुखसत अव्वल, रुखसत आखिर। आखिर की रुखसत जो थी वो क़यामत थी। ज़ख्मी हालत में खैमे में दाखिल, यानी इतने तीर पेवस थे हुसैन की जिस्म में कि सैयद सज्जाद कहते हैं, मैं होश में आया तो मैं समझा कोई तायरे सफ़ेद है, इतने तीर बाबा के जिस्म में पेवस थे। बाजू पकड़ के सूरह यासीन की तिलावत की और कहा, सैयद सज्जाद, बाज़ारों में जाना है, दरबारों में जाना है, ए मेरे लाल सब्र करना, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। सब्र की वसीयत हुसैन ने, तो कहते हैं जैसा सब्र सैयद सज्जाद ने किया, दुनिया में किसने किया? कि रावी ने कहा कि कब तक रोइएगा, करबला के वाक़े को तो अरसा गुजर गया, का इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक बेटा खोया था तो सारी जिंदगी रोए, आंखें बह गई। अरे मेरे सामने 18 यूसुफ लाशें आए,
जिनका जवाब रुए ज़मीन पर न था। ऐसे हसीनो जमील कभी दहर में पैदा नहीं हुए थे। ऐसे जवान क्यों ना रोऊं, क्यों ना रोऊं। ये सब्र है, सैयद सज्जाद का सब्र है। अल्लाह, पानी आए तो हुसैन याद आए, नमाज के लिए खड़े हों तो हुसैन याद आए, किसी जानवर को ज़िबा होते देख लें तो हुसैन याद आ जाएं। कौन भूल सकता है, इसलिए कि सैयद सज्जाद ने पूरी राह में नेज़े पे हुसैन का कटा हुआ सर देखा है, गले की रगों से खून को टपकते हुए दे। लेकिन हाँ, बेटा था, इमाम था। अल्लाह अकबर, छोटी बच्ची ने गला कटते देखा। अरे बहन ने भाई का गला कटते देखा। करबला की जमीन पर बहता हुआ लहू देखा। हुसैन का सर जुदा हुआ, स्याह आंधी उठी, अंधेरा छा गया। अभी तो शाम हुई थी। ज़ैनब खैमे में आई ताकि बच्चों को जमा करें, सैयद सज्जाद की खबरगिरी करें। वक्त यही था कि पूरा घर मारा गया। अरे बीबियां समझ रही होंगी, अब सारे मुसलमान ताज़ियत के लिए आएंगे, पुरसा देने आएंगे। मगर पुरसा देने शामे गरीबा में यूं आए कि हाथों में मिशलें लेकर आए, खैमों को जलाते हुए आए। ख़याम हुसैनी जलने लगे, शोले उठने लगे। बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में जाती, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जाती, और एक एक खेमा जलता जाता, यहाँ तक के सैयद सज्जाद के खेमे में आकर हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, बेटा अब तुम इमाम वक्त हो, अब बताओ क्या करें, इन्हीं ख़याम में जलकर मर जाएं। तो एक बार आँख खोल कर कहा, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, बच्चों से कहिए जलते खैमों से निकले, सहरा में जहां जगह पाएं दौड़ते हुए जाएं, अपनी हिफाजत करें। आप बीबियों को लेकर बाहर निकल जाएं। ज़ैनब बच्चों को लेकर, बीबियों को लेकर बाहर आ गई। अब तो सैयद सज्जाद का खैमा जलने लगा। एक बार जनाब ज़ैनब जलते हुए ख़याम को देख रही थी। रावी कहता, हमने देखा जलते हुए शोलों में ज़ैनब दाखिल हुई। अल्लाह अकबर। अब जो वापस आई तो हाथ पर बीमार बेटा था, लाकर रेत पर रख दिया। ए बीबी ज़ैनब, आप पर सलाम के सिलसिलाए इमामत को बचाया, नबी की नस्ल को बचाया, मगर सैयद सज्जाद को तो बचा लिया। वो छोटे छोटे बच्चे जो जलते खैमों से निकल के गए थे, जब रात आ गई और करबला में अंधेरा छा गया तो बीबियां अपने बच्चों को याद करने लगी। एक बीबी की आवाज़ आई, मेरा बच्चा नहीं मिलता। किसी बीबी ने कहा, मेरा बच्चा नहीं मिलता। तो ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, आओ बच्चों को तलाश करने निकले। एक बार चली तो पुकार कर फुरात का रुख किया, कहा अब्बास जो काम तुम्हारा था वो ज़ैनब कर रही है। अरे हमारे बच्चे नहीं मिलते। चलते चलते एक झाड़ी के पास देखा, दो बच्चे खामोशी से लेटे थे। ज़ैनब ने कहा, प्यासे बच्चे थक कर सो गए हैं। आगे बढ़ी, का बहन एक को तुम उठा लो, एक को गोदी में मैं उठाऊं। लेकिन जैसे ही ज़ैनब ने बच्चे को उठाया, आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मे कुलसूम, बच्चे तो मर गए मगर समझ में नहीं आता कि कैसे मर गए। एक बार दोनों लाशों को रखा और दामन हटा हटा कर जिस्म को देखा। अब जो गरीबान खोला, देखा घोड़े के सुम सीने के अंदर मासूम बच्चे जब दौड़ रहे थे तो अश्किया के घोड़े दौड़ते हुए आए और बच्चों को जिंदा पामाल करते निकल गए। मातबे हुसैन, वो करबला